हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इस ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट क्या होता है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि इस तरह का ये फ्रूट मार्केट में बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसको ही ड्रैगन फ्रूट या पिटाया भी बोलते हैं। एंड इट इज़ इंडिजीनियस टू अमेरिकन्स, यानी इसका जो मेन ओरिजिन है वो अमेरिका है और ये इंडिया में भी कल्टीवेट किया जाता है। गुजरात गवर्नमेंट ने इसका नाम रखा है कमलम, क्योंकि थोड़ा बहुत ये कमल के फूल से दिखता है। और इट इज़ रिलेटेड टू कैक्टेसियस फैमिली, यानी ये कैक्टस की फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए इसको कल्टीवेट करने में भी थोड़ा बहुत ही पानी लगता है। तो इसके बारे में जानने से पहले कि हम इसको क्या करेंगे, काट के देखते हैं, इसको हम खा के देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, ये खाने में कैसा लगता है। और ये अंदर से ऐसे कट हो गया। अंदर से ये वाइट कलर का है, ये अंदर से अलग अलग कलर का हो सकता है, पिंक कलर का भी निकल सकता है, येलो कलर का भी निकल सकता है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। काफ़ी पल्पी है ये। विटामिन सी इसमें काफ़ी लार्ज अमाउंट में होता है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। ये निकल गया। खाने में अच्छा है। एक्चुअली ये जो विटामिन सी का सप्लीमेंट जिसको चाहिए हो ये उसके लिए है। और कीवी जो लोग खाते हो ये उसके बदले ये खा सकते हैं। कीवी खाने में उतना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन ये एकदम से मुंह में घुल जा रहा है और कीवी से बेहतर है इसका स्वाद। तो जिसको कीवी अच्छा नहीं लगता वो ये खा सकते हैं। इसका पल्प का टेस्ट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए आप इसको खा सकते हैं। मुझे ये कीवी से बेटर लगा। हो सकता है किसी लोगों को कीवी अच्छा लगे, लेकिन मैं इसको रिकमेंड अपनी तरफ से करूँगा। एक्चुअली में होता क्या है, जो कीवी है उसमें सोर टेस्ट ज़्यादा होता है, खट्टापन ज़्यादा होता है और इसमें मीठापन ज़्यादा होता है, इसलिए मुझे ये कीवी से बेटर लगा। अब जानते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो सबसे पहला इसमें जो हेल्थ बेनिफिट्स है इसके न्यूट्रिएंट्स। इसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसमें विटामिन सी मौजूद है, इसमें मिनरल्स हैं, मेनली इसमें कैल्शियम और सोडियम मौजूद होते हैं। इसमें मेनली शुगर होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और डाइटरी फाइबर्स होते हैं। डाइटरी फाइबर्स जो हमारे लिए होते हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। इसमें प्रोटीन्स भी हैं। ओवरऑल न्यूट्रिएंट्स काफ़ी अच्छे हेल्थ में हैं। और अगर ड्रैगन फ्रूट की हम 100 ग्राम कैलोरी इंटेक करते हैं तो ये हमें 260 ग्राम कैलोरी देता है। अगर हम इसको 100 ग्राम इंटेक करते हैं तो ये 260 ग्राम जो है वो कैलोरी हमको देता है। इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि इसमें फैट प्रेजेंट नहीं होता है। और इसमें एक और चीज़ है, इसमें डाइटरी फाइबर्स होते हैं, यानी जो नॉन डाइजेस्टेबल फाइबर्स डाइटरी फाइबर्स होते हैं। और जिसका मतलब ये है कि अगर आप इसको खाएंगे तो आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है या जिसको भी इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है वो इससे क्योर हो जाती है। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इसमें विटामिन सी होता है, तो विटामिन सी क्या करता है कि एंटीऑक्सीडेंट ये एज एन वर्क करता है। और अगर ये एंटीऑक्सीडेंट होगा तो जो जिनके क्रोनिक डिसीजेज हैं जैसे हार्ट डिजीज़, कैंसर, डायबिटीज़, आर्थराइटिस एक्सेट्रा, उसके लिए ये बेनिफिशियल होता है। और इससे क्या होगा कि हमारा पेट अच्छा हेल्दी रहेगा, हमारा इंटेस्टाइन हेल्दी रहेगा। और जो हमारा कॉलोन है उसमें क्या कहते हैं कि डाइटरी फाइबर्स ज़्यादा होना चाहिए, जिसके कारण हमें डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम ना हो। इससे कॉलोन कैंसर जो होता है उसके भी चांसेस कम हो जाते हैं। और इसके साथ ही साथ हमारा जो वेट है वो मैनेज करने में भी आसानी होती है। और इसका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो है कि हमारा हेल्दी गट यानी कि जो हम खाना खाते हैं जहाँ से हमारा खाना गुजर के एंड में डाइजेस्ट होता है और फूड हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है वो गट हमारा हेल्दी रहता है। उस गट में होते हैं बेनिफिशियल ये जो इसके जो डाइटरी फाइबर्स हैं। इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होगा कि जो हमारे गट से जब ये जाता है तो हमारे गट में दो तरह के बैक्टीरियल होते हैं। एक तो बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और एक बैक्टीरिया जो हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं। और ये जो इसमें
डाइटरी फाइबर्स होते हैं, ये जो हमारा जब गुजरता है तो नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया, यानी जो बैक्टीरिया हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते हैं और हमारे गट में फंसे होते हैं, ये उनको खा जाता है और बेनिफिशियल बैक्टीरिया को रहते देता है। तो इसका भी ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है। और एक और चीज़ इसमें प्रोबायोटिक होते हैं, जैसे कभी हम लोग क्या करते हैं, दही खाते हैं तो उसमें लैक्टिक होता है, और इस तरह से अलग अलग जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो हम लेते हैं अपनी बॉडी में, तो ये क्या करता है, जो हमारी बॉडी में बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं, इसके जो प्रोबायोटिक होते हैं, उसको वो पावर देता है, और नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो होते हैं उसको वो फिनिश करता है। तो ये इस तरह से प्रोबायोटिक का काम करता है, क्योंकि जो इसमें हमारे अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो हम उसको अच्छे से पचा नहीं पाते हैं, जो नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, लेकिन ये उस नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया को डिग्रेड कर देता है जब ये बेनिफिशियल बैक्टीरिया को पावर देता है। वो कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसलिए हमको क्या कहा जाता है कि दही लीजिए, दही में भी क्या होता है, लैक्टिक ज़्यादा होता है, और इसलिए बोला जाता है केला खाना चाहिए, क्योंकि केले में भी प्रीबायोटिक वो होता है। इसीलिए हमको ये सब फूड आइटम्स लेने चाहिए। जब हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है और नॉन बेनिफिशियल बैक्टीरिया की संख्या कम होती है, तो उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि हमारे पेट में इन्फेक्शन की, इंटेस्टाइनल में इन्फेक्शन की कोई भी प्रॉब्लम फिर नहीं होती है, और इससे हमें कहते हैं किसी भी तरह की डायरिया या किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसी तरह से अगर आप इसको खाएंगे तो इससे आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। और इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी ये ड्रैगन फ्रूट अवश्य लें। आप लोग इसको खाएंगे तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। सो थैंक यू सो मच।